तो गाइज पोको F सीरीज को लेके ना लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि ये सबसे कम दाम पे सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं और F7 के साथ तो उनका ये क्लेम है कि 30,000 के नीचे इससे ज्यादा पावरफुल फोन है ही नहीं। इनफैक्ट इस बार तो इन्होंने इसको एक पावर बैंक ही बना दिया है। आप स्पेक सुन लीजिए। पहली बात तो इसमें स्नैपड्रैगन का सेकंड मोस्ट पावरफुल चिप है और अगर आप बाकी फोन के साथ कंपेयर करें इसी प्राइस सेगमेंट में ये परफॉर्मेंस स्कोर्स में काफी अच्छा रैंक करता है। और जैसे कि मैंने कहा प्रैक्टिकली इन्होंने इस बार इसको पावर बैंक बना दिया है। 7550 मिली एम्पियर आवर की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है जो ऑब्वियसली आप यूज कर सकते हैं इसको बाकी डिवाइसेस चार्ज करने के लिए। और बाकी ये 90 वॉट की स्पीड से चार्ज होता है इस चार्जर के साथ जो डब्बे में ही आता है। 6.83 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। और गाइस ये सब इफेक्टिव प्राइस 30,000 के नीचे। देखो स्पेक शीट जबरदस्त है नो डाउट, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इतना कुछ इतने कम दाम पे कैसे? कुछ तो कटबैक्स होंगे, उसकी हम बात करेंगे। और इसको हम iQOO Neo 10 के साथ इसके साथ भी इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि देखो सेम चिप है, सेम परफॉर्मेंस है। ये थोड़ा महंगा है लेकिन फिर इसका कैमरा भी बेटर है। तो साथ साथ में बात करते रहेंगे। पहले देखते हैं कि डब्बे में क्या क्या आता है। तो देखो फोन के साथ साथ आपको इजेक्शन पिन मिलता है, USB A to Type C केबल मिलती है, एक 90 वॉट का चार्जर आता है और केस भी मिलता है आपको साथ में। अच्छा, फोन के ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर भी पहले से ही लगा हुआ आता है। मतलब बेसिकली जब आप फोन लेंगे तो आपको सब कुछ डब्बे में मिल जाएगा, कुछ भी अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, वीडियो में मैं ये स्पेशल सिल्वर एडिशन यूज कर रहा हूँ बट ये सेम पोको F7 ही है और आपको ये बाकी और दो कलर में मिल जाएगा, ब्लैक और व्हाइट में भी। मतलब कुछ ज्यादा नहीं, इसमें ये डुअल टोन डिजाइन है बट ये जो प्रिंट है ना ये पूरा फ्लैट है। ये सच्ची के ग्रिल या कुछ वैसा है नहीं, बस देखने में कूल है तो एक बढ़िया डिजाइन वेरिएंट है बस। बट चलिए गाइस इसकी ना डिजाइन की बात करते हैं और साथ साथ में इसको मैं F6 से भी कंपेयर करता रहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए नया क्या है। देखो गाइस सबसे पहले ये फोन बड़ा है। अब ठीक है मेरे हाथ छोटे हैं लेकिन मैं काफी फोन पकड़ता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि ये उन सबसे थोड़ा चौड़ा भी है और बल्कि भी है। अब देखिए होगा भी ना 7,500 या 7,550 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है तो कहीं तो बल्क आएगा, तो इसमें वो है। दूसरा, अब पीछे इन्होंने ग्लास दे दिया है। F6 में ना प्लास्टिक था। और तीसरा, अब इसका फ्रेम जो है मेटल हो गया है विच अगेन पहले F6 में प्लास्टिक था तो डेफिनेटली अब ये थोड़ा और सॉलिड और इसका बिल्ड अप और ड्यूरेबल है। और फिर बाकी गाइस इसमें आपको डुअल सिम ट्रे मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, इसमें इंफ्रारेड सेंसर है यहाँ पे, तो आप लिटरली किसी भी डिवाइस को, किसी भी अप्लायंस को जो आपके आसपास है उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। और हाँ, इसमें eSIM फंक्शनैलिटी नहीं है और माइक्रो SD का स्लॉट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कटबैक्स क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो गाइस पोको F6 के डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन थी और इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i और ये एक स्टेप डाउन है। गोरिल्ला ग्लास 7i बढ़िया है, मतलब बुरा नहीं है बट विक्टस लेवल का नहीं है। हाँ, एक चीज अच्छी की उन्होंने इस बार इसमें IP68 एंड 69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दे दी है जो F6 में आई थिंक IP64 थी। दूसरा, कटबैक तो नहीं है लेकिन इसमें अभी भी 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं है, F6 में भी नहीं था। बट यार अगर आप देखें पोको F सीरीज जनरली थोड़ा गेमर सेंट्रिक रहता है और आप गेम्स खेलेंगे, इस पे परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन लैग फ्री ऑडियो नहीं मिलती है जो गेमिंग में थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और हाँ, एक साइड इशू है, इसका बैक पैनल ना बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट अट्रैक्ट करता है और काफी इजीली करता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इस फोन को आप बिना केस के यूज करेंगे तो आप इसको साफ करते हुए काफी बार दिखेंगे दिन में। वैसे अगर इसका डिजाइन iQOO Neo 10 के साथ कंपेयर करें तो Neo 10 ना थोड़ा पतला है, डेफिनेटली पकड़ने में भी थोड़ा इजी रहता है और इतना बल्कि नहीं फील होता है, जबकि बैटरी लाइफ नियरली सेम है। अब ऑब्वियसली Neo 10 का ये जो एकदम गेमर सेंट्रिक डिजाइन है ये सबको अपील नहीं करेगा, लेकिन इसका एक टाइटेनियम क्रोम कलर भी है जो आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, फोन का साइज बड़ा है क्योंकि इसमें बैटरी बहुत बड़ी है, लेकिन इससे एक बेनिफिट होता है, फोन का डिस्प्ले भी आपको बहुत बड़ा मिलता है। जैसे लास्ट ईयर पोको F6 6.67 इंच का डिस्प्ले था और अब पोको F7 6.83 इंच एमोलेड डिस्प्ले के साथ आया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड बाय द वे ये डॉल्बी विजन रेडी है, तो नेटफ्लिक्स पे सारे HDR टाइटल्स को वो डिजायर्ड क्वालिटी में ही प्ले करता है और बाहर भी इसको यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, रिसेंटली ब्राइट है। लेकिन एक इशू मिला मुझे, नॉर्मली इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज रहता है लेकिन जैसे ही मैं Pinterest की ऐप में घुस रहा था तो ये 60 हर्ट्ज पे ड्रॉप कर जा रहा था। अब इसके लिए मैं डिस्प्ले सेटिंग्स में गया और रिफ्रेश रेट को डिफॉल्ट या अडेप्टिव से हाई पे सेट कर दिया और प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई। अब 120 हर्ट्ज पे मस्त चल रहा था। तो अब मैंने रिफ्रेश रेट को परमानेंटली हाई पे सेट करके छोड़ दिया है, जिसका मतलब ये भी है कि ये थोड़ी बैटरी ड्रेन एक्स्ट्रा करेगा। होपफुली इट्स जस्ट अ ग्लिच और एक सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये फिक्स कर देंगे। हाँ, एक चीज
iQOO का जो Neo 10 है ये सिर्फ गेमिंग करते वक्त 144 हर्ट्ज तक जा सकता है। वैसे 120 पे चलता है लेकिन गेम्स खेलते वक्त 144 हर्ट्ज। सो ज़्यादा फर्क नहीं है बट थोड़ा सा बेटर है। बट हाँ, अगर इस रिफ्रेश रेट के इशू को थोड़ा साइड करें तो काफ़ी डिसेंट डिस्प्ले है। चाहे आप मूवीज़ देखें, टीवी शोज देखें, गेम्स खेले, अच्छा ही लगेगा। अच्छा हाँ, एक स्पीकर का टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। मतलब देखो, बॉडी इतनी बड़ी है, थोड़ी मोटी भी है, तो ये इसमें बेस या वो थोड़ी वो रिचनेस आ सकती थी, बट थोड़ा फ्लैट लगा मुझे ऑनेस्टली। खैर, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और वो तो इसमें कूट कूट के है। देखिए, इसमें स्नैपड्रैगन का सेकंड बेस्ट चिप है 8S Gen 4, और अगर आप देखें ये काफ़ी बढ़िया रैंक करता है बाकी फ़ोन्स के कंपैरिजन में जो 30,000 के नीचे हैं। और देखिए, इस बहुत बढ़िया चिप के साथ साथ इसकी रैम भी बहुत तेज़ है, LPDDR5X रैम, और जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी क्रेजी फास्ट है, UFS 4.1। इनफैक्ट फ्लैगशिप फोन्स में भी आपको UFS 4 मिलता है, तो इंटरनल्स बहुत तेज़ है। बट क्या इसका मतलब ये ज़रूरी है कि ये गेमिंग के लिए बेस्ट है? क्या ये ज़रूरी है कि ये सबसे अच्छा ऑप्टिमाइज्ड फ़ोन है? इसकी बात करते हैं। देखिए, गेमिंग के हिसाब से तो बढ़िया फ़ोन है। ये BGMI को भी एक्सट्रीम फ्रेम रेट पे प्ले कर सकता है HDR ग्राफिक्स के साथ, और वो भी एकदम स्मूथली कंसिस्टेंट 120 FPS पे। इनफैक्ट वो गेम्स जो नेटिवली 120 FPS सपोर्ट नहीं करते हैं, पोको F7 उनको भी प्ले कर सकता है। और इसमें ना साइड में ये गेमिंग टूल्स भी आते हैं जिससे आप एनहांस कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, और काफ़ी अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स हैं जो आपकी गेमिंग को जैसे रिकॉर्ड भी कर सकता है, या अगर आपको कुछ और फीचर्स एक्सेस करने हैं साथ में आप कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली इसको मैं जब बहुत देर के लिए खेल भी रहा था तो कोई नोटिसेबल हीटिंग नहीं थी, तो नो डाउट गेमिंग के लिए अच्छा है। और इनफैक्ट रॉ परफॉर्मेंस तो क्योंकि ज़्यादा है, तो अगर आप 4K वीडियोस को एडिट करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन जब UI की बात आती है ना, तो ये इतना स्मूथ और ऑप्टिमाइज्ड नहीं फील होता। और एक चीज़, लोग ना हैप्टिक फीडबैक के बारे में हमेशा पूछते हैं, और फॉर सम रीज़न वो इसमें इंप्रेसिव बिल्कुल नहीं था। चलिए गाइस, अब बात करते हैं कैमरास की, और ये देखते हैं। तो देखिए गाइस, स्पेक्स वाइज आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और प्राइमरी कैमरा से ये 4K वीडियो शूट कर सकता है, लेकिन फॉर सम रीजन सेल्फी से ये 4K वीडियो शूट नहीं करता। अब यार अजीब बात है, 8S Gen 4 चिप है, काफी केपेबल चिप है, लेकिन फिर भी फ्रंट फेसिंग कैमरा से ये 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। खैर, हम सैंपल्स देखते हैं अब। तो ये रहे गाइस कुछ फोटो सैंपल्स जो मैंने डिफॉल्ट मोड में लिए हैं प्राइमरी कैमरा से। एंड बाय द वे, ये सारे सैंपल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, तो आप खुद इन सारे पिक्चर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना ही बोलूँगा कि देर ओके, बहुत ग्रेट नहीं है। हाईलाइट्स एंड एक्सपोजर का बैलेंस डेफिनेटली बेटर हो सकता था, डायनामिक रेंज डेफिनेटली बेटर हो सकती थी, मतलब ठीक ठीक है। इंडोर्स भी फोटोज ओके लगी मेरे को, बुरी तो नहीं है, बट अगेन डेफिनेटली इंप्रूवमेंट काफ़ी हो सकती थी इनमें भी। मतलब वैसे फोटोज वाइब्रेंट एंड कलरफुल है, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ी सैचुरेटेड लगे, एंड शैडोज जो है मुझे क्रश्ड लगी, वो आई थिंक थोड़ी बेटर हो सकती थी। कैमरा ऐप में पोर्ट्रेट मोड भी मैंने ट्राई किया, जो अच्छी फोटोज ले लेता है, बैकग्राउंड का ब्लर भी काफ़ी अच्छा हैंडल कर लेता है। इनफैक्ट लो लाइट में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा किया इसने। और लो लाइट की बात कर ही रहे हैं, तो ये रहे कुछ लो लाइट फोटो सैंपल्स, बुरी नहीं है, मेरे को ठीक लगी ये फोटोज। अगेन प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो पॉसिबल हैं, मतलब डिटेल्स एंड नॉइज के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन डायनामिक रेंज एंड वाइट बैलेंस इंप्रूव हो सकता है। चलिए गाइस, अब सेल्फीज की बात करते हैं, जो मैंने इसके 20 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा से लिए हैं। एंड डे टाइम में सेल्फीज वैसे तो ब्राइट हैं, काफ़ी अच्छी हैं, बट आई थिंक थोड़ा कलर टोन जो है वार्म हो सकता था। लो लाइट में फोटोज ठीक ले रहा है, लेकिन जो वाइट बैलेंस है वो काफ़ी स्विच मारता है, तो सेम टी शर्ट भी अलग अलग कलर्स की लग रही थी अलग अलग लाइटिंग में। एंड गाइस, वीडियो सैंपल भी देख लेते हैं। तो पीछे के प्राइमरी कैमरा से 4K वीडियो शूट कर सकता है, और मैं तो यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक ठाक स्टेबल है, थोड़ी फोकस ब्रीदिंग हो रही है। अगर किसी पास के सब्जेक्ट पे आप फोकस करते हैं तो आपको मैनुअली टैप करके फोकस करना होगा, और फिर वो फोकस पकड़ कर रखता है, जो अच्छी बात है। और ये एक लो लाइट फुटेज, ग्रेट नहीं कहूँगा, लेकिन बुरी भी डेफिनेटली नहीं है, ठीक ठीक क्वालिटी है ये। और चलिए, ये तो इसके सैंपल्स हो गए, अब हम इसको कंपेयर करते हैं iQOO Neo 10 के कैमरा के साथ। और गाइस, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि iQOO Neo 10 की पिक्चर्स जो हैं ओवरऑल थोड़ी ब्राइटर हैं। आप देख सकते हैं कि शैडोज में कितनी डिटेल है,
फ्लोर पे भी आपको डिटेल ज़्यादा दिखेगी iQOO की पिक्चर्स में, मतलब इन जनरल ब्राइट हैं, शैडोज अपलिफ्टेड है, डायनामिक रेंज बेटर है, कलर्स में ज़्यादा वाइब्रेंसी है। लो लाइट में भी आप देख सकते हैं कि iQOO की जस्ट थोड़ी लाइट ज़्यादा कैप्चर करता है, तो डिटेल ज़्यादा आती है, कलर्स और शैडोज में इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है। और दोनों फ़ोन्स 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, तो मैंने सैम्पल भी ले लिया लो लाइट में स्पेशली बिकॉज वहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि iQOO में ना कलर्स आर बेटर बैलेंस्ड, और यहाँ पे देखिए कितना फ़र्क है, अंदर में आपको डिटेल दिख रही होगी iQOO Neo 10 में बहुत अच्छी, जबकि पोको में इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑल्दो बुरी नहीं है। अब देखिए गाइस, iQOO Neo 10 का जो पिक्चर प्रोसेसिंग एल्गोरिथम है ये वही है जो आपको वीवो के फ़ोन में मिलता है, और इसलिए आपको वो कंपैरिजन काफ़ी क्लियरली दिख रहा होगा। तो अगर आपके लिए कैमराज इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आपको iQOO Neo 10 की तरफ जाना चाहिए, एटलीस्ट कंसिडर करना चाहिए। एक और चीज़, iQOO Neo 10 का फ्रंट फेसिंग कैमरा 4K रिकॉर्ड कर सकता है। वही बात बोली ना, सेम चिप है दोनों में, ये 4K रिकॉर्ड कर रहा है और ये नहीं कर रहा। तो हाँ ठीक है, कैमरा बहुत ग्रेट नहीं है। अगर कैमरा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस फोन को आप परफॉर्मेंस एंड बैटरी के लिए तो कंसिडर कर ही सकते हैं। लेकिन गाइस, हमने बैटरी की तो बात ही नहीं की, तो वो कर लेते हैं। इस फोन में इंडिया के सारे फोन्स में से सबसे ज्यादा बड़ी बैटरी है। आप सोचिए 7550 मिली एम्पीयर आवर की सिलिकॉन कार्बन बैटरी जो इस 90 वॉट चार्जर के साथ चार्ज होती है। वैसे गाइस 10,000 मिली एम्पीयर आवर का तो पावर बैंक ही होता है, ऑलमोस्ट उतना इसमें बैटरी कैपेसिटी है, तो काफी क्रेजी चीज है। F6 में अगर आप देखें तो 5000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी कैपेसिटी थी, तो उस हिसाब से इसमें काफी मोटा जंप है बैटरी डिपार्टमेंट में। और देखिए गाइस, अगर ये सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है तो कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप भी देगा आपको, मतलब 2 दिन तो कहीं नहीं गए, बड़े आराम से यूज हो जाएगा। तो अगर आपका फोन यूसेज बहुत ज्यादा है या अगर आप बाहर बहुत ज्यादा रहते हैं तो फोन चार्ज करने का टाइम नहीं मिलता, ये फोन उसके लिए बहुत बढ़िया है। और क्योंकि बहुत बड़ी बैटरी कैपेसिटी है तो इसका एक और काम है बाकी फोन्स को या बाकी डिवाइसेस को चार्ज करने का। तो आप कोई भी टाइप सी केबल लेकर एक एंड इसमें डालिए, दूसरा एंड किसी और डिवाइस में डालिए और उसको चार्ज कर देगा। लास्टली गाइस बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, और इसमें आपको Android 15 मिलता है विद Xiaomi's HyperOS, एंड ये आपको 4 साल के Android अपग्रेड प्रॉमिस करते हैं और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट। अब देखो, प्रीलोडेड एप्स या ब्लोटवेयर तो हैं, ऑब्वियसली ये सारे अनइंस्टॉल हो सकते हैं, पर एक एक करके आपको करने पड़ेंगे। एक चीज जो अच्छी लगी, लॉक स्क्रीन में डेप्थ वॉलपेपर इफेक्ट मिलते हैं, बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है एंड उसके भी काफी स्टाइल्स हैं। लेकिन UI जो है इसका मेरे हिसाब से और स्मूथ होना चाहिए था। जैसे OnePlus का Oxygen OS है या Oppo के फोन्स का Color OS है, वो काफी फ्लूइड फील होते हैं, इसमें ना अभी वो बात है नहीं। अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, कोई बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, बस उन फोन जितना अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली वहां एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है जो Xiaomi शुड लुक इनटू। वैसे गाइस देखो, Xiaomi के HyperOS के बारे में बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन वो इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। अगर आपको Xiaomi HyperOS के फीचर्स के बारे में जाना है तो प्लीज YouTube पे और बहुत वीडियोस हैं, उनको डेफिनेटली देखिएगा अगर आपने कभी Xiaomi का फोन यूज नहीं किया हो तो गाइस ओवरऑल अगर हम देखें, इस फोन को लेने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बैटरी लाइफ और गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी 30,000 के नीचे, इससे बढ़िया फोन शायद ही कोई है। तो अगर आपके लिए ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तो कोई और फोन देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली और बहुत ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर कैमरा इंपॉर्टेंट है लेकिन यही परफॉर्मेंस चाहिए, यही चिप चाहिए, यही गेमिंग चाहिए, तो iQOO Neo 10 इज डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन। कैमरा में डेफिनेट इंप्रूवमेंट है, हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट मेरे हिसाब से वो वर्थ इट रहेगा आपके लिए। तो बस गाइस, पोको F7 के बारे में इतना ही। फिर भी अगर कुछ रह गया हो मुझसे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं नहीं तो शायद कोई और ही बता देगा आपको। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वो बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर दबा दीजिएगा, बड़ी हेल्प मिलती है। मिलते हैं।